इस्लामाबाद मफामती याददाश्त के बाद अमरीका और ईरान में एक बार फिर कशीदगी। अमरीका का ईरान के साहिली इलाकों पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबना हमस में तजारती जहाज को निशाना बनाने पर ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। फजाई हमलों में ईरान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर इनकलाब ने कहा अमरीका ने जजीरा सरख पर हमला किया जिसे नाकाम बनाया गया। ईरान पर हमले के जवाब में खत्ते में अमरीकी फौज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। वज़ीर इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीका किसी भी नए हमले का फौरी और फैसलाकुन जवाब के लिए तैयार रहे। आबना हमस में एक और ऑयल टैंकर पर हमले की इतला। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक जहाज के कप्तान ने बताया जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज के ऊपर वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तमाम अमला महफूज रहा। ईरानी बहरिया के मुताबिक आबना हमस को अबूर करने के लिए ईरानी हिदायत बदस्तूर नाफिज ईरान के मुतय्यन करदा रूट से हटने वाले जहाजों से सख्ती से निपटा जाएगा। उधर अमरीकी बहरिया का ओमान के करीब रूट को वसअत देने का ऐलान। अमरीकी बहरिया का कहना है जहाजों की महफूज आमदरफ्त यकीनी बनाने के लिए ओमानी साहिल के अतराफ में रूट को वसी किया जा रहा है। आबना हमस में बहरी जहाजों पर ईरानी ड्रोन हमला। जंगबंदी माहे की अहमकाना खिलाफ वर्जी। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा ईरान ने आबना हमस से गुजरने वाले जहाजों पर 4 ड्रोन फायर किए। ड्रोन इंतहाई कीमती माल बरदार जहाज के बालाई डेक से टकराया। ड्रोन हमले से जहाज को नुकसान पहुंचा लेकिन जहाज सफर जारी रखने में कामयाब रहा। ईरान के बाकी 3 ड्रोन मार गिराए अमरीका ने। उधर नायब सदर जेडी वेंस ने कहा तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। सोशल मीडिया बयान में जेडी वेंस ने कहा अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तलाफ है कि मफामत की याददाश्त पर किस तरह अमल किया जा रहा है तो वो फोन उठाकर बात कर ले। अमरीका ने हमला करके मफामती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। ईरान की जानिब से अपने मुल्क की जनूबी साहिली पट्टी पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ने ईरानी साहिल पर निगरानी करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने रद्दअमल में खत्ते में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया वो ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। बहरी गुजरगाहों से बिला रुकावट नकलो हरकत। आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर वज़ीर आज़म का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त अब महज सहूलत नहीं बल्कि दुनिया की ज़रूरत बन चुकी। वज़ीर आज़म की भारत की प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की मजम्मत। अपने खिताब में कहा ज़िल्लत तामीर शिकस्त के बाद मशरक़ी हमसाये ने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू किया। भारत खुफिया कार्रवाई और प्रॉक्सी अनासर के जरिए अमन खराब कर रहा है। पाकिस्तान के बहादुर मुसल्लह अफवाज खतरात का मुकाबला करने और इन पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म का अमरीका ईरान अमन मुआहदे के लिए अनथक कोशिशों पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हकूक़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के सुप्रीम लीडर की तदफीन की रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान जाएंगे। सफाती ज़राए के मुताबिक ईरान के साथ साथ वज़ीर आज़म तुर्किया का भी दौरा करेंगे। तुर्किया की क़यादत के साथ शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें होंगी। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तजारती सरगर्मियां बहाल। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जबल अली पोर्ट से ईरान और यूएई के दरमियान तजारती रवाबित बहाल हो चुके। ईरान और दुबई के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन 1 जुलाई से दोबारा शुरू करने का ऐलान। मजीद एयरलाइंस को मंजूरी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। इसराइल और लेबनान ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के पुरअमन वजूद के हक को तस्लीम किया। मुआहदे के मुताबिक इसराइली इनखला मरहलावार होगा। लेबनानी फौज मरहलावार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालेगी। अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी की मुआवनत करेगा। बाकी मानदा तनाज़ात अमरीकी सालसी में बराह रास्त मुज़ाकरात से हल किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है मुआहदे पर अमल दरामद और इसके नताइज की बुनियाद पर अगले मराहिल तय किए जाएंगे। दूसरी तरफ लेबनानी क़यादत सदर ट्रंप की शुक्रगुजार सदर जोसेफ ऑन ने कहा फ्रेमवर्क मुआहदा लेबनान की खुद मुख्तारी की बहाली की जानिब पहला कदम है। लेबनान में कब्जा होगा ना किसी की बालादस्ती कबूल होगी। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा मुआहदे के तहत रियासती रिट कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसराइल से मुआहदे के खिलाफ लेबनान में शहरी सड़कों पर निकला। दारुल हुकूमत बेरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने टायरों को नजर आतिश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें। हिजबुल्लाह का रद्दअमल सामने। हिजबुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह का कहना है वाशिंगटन में जो कुछ हुआ इस्लामाबाद ट्रैक को सबूताज करने की कोशिश है। मज़ामत के बगैर कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। हिजबुल्लाह लेबनानी हुकाम के हर इकदाम का मुकाबला करेगी।
हिजबुल्लाह अपने हथियारों को पहले से ज्यादा मजबूती से तैयार रखेगी। लेबनानी हुक्काम को उनके वादों पर अमल दरामद करने नहीं दिया जाएगा। इसराइल का जनूबी लेबनान के इलाके नब्तिया पर ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह का कहना है जनूबी लेबनान से इसराइल के इनकला को हिजबुल्लाह के हथियार डालने से मशरूत करना इंतहाई खतरनाक तजवीज़ है। अमेरिका की सालसी में होने वाले मुआहदे को मुस्तरद करते हैं नईम कासिम ने कहा, यह मुआहदा इसराइली कब्जे की तवालत और लेबनानी इलाकों के इल्हाक की राह हमवार कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने खत्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के आज़म का इयादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। अब्बास इराक़ची ने ईरानी अमले और माहिगीरों की वापसी में किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का भी राबिता। उन्होंने पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। इसहाक डार का फरीकैन के माबैन सफारतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रखने का इरादा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 178 किलोमीटर। मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। लाहौर, रावलपिंडी, चकवाल, झंग, मियावाली में ज़लज़ले के झटके महसूस। केपी के इलाकों पेशावर, शांगला, मुनीर, मर्दान, चारसदा, सवात, सोहाबी, कोहाट, करक, बाजोड़, हंगू में ज़लज़ला आया। पेशावर में ज़लज़ले के बाइस असम्बली इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी। आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद शहरों में ज़लज़ला महसूस किया गया। सिंध में सहाफ़ियों को जितनी आज़ादी हासिल है किसी दूसरे सूबे में नहीं। पंजाब में एक शख्सियत की वीडियो पोस्ट करने पर सहाफ़ी गायब हुआ। पीपल्स पार्टी का दिल बड़ा है, इस इक़दाम पर यकीन नहीं रखते। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर बीआरटी सिस्टम बना रहे हैं, बसों की तादाद दुगनी करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है कराची जराइम के मामले में अब न्यूयॉर्क से बेहतर होगा। अमन अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर में मोटरसाइकिल की चोरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें कानून साजी करना होगी। कराची में जल्द फ्रांसिक लैब बनेगी। वज़ीर बल्दियात बोले, कराची को विफाक के हवाले करने की बातें वहाँ की जा रही हैं कि जहाँ पर अपना बल्दियाती निज़ाम ही नहीं, मुखालफिन के पास बोलने को कुछ नहीं, इसलिए जुबान की बुनियाद पर तफरका डालने की कोशिश करते हैं। पंजाब असम्बली ने कसरत राय से सालाना बजट की मंजूरी दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पंजाब में जो बड़ी बीमारी थी वो हमने खत्म कर दी। पीटीआई ने माजी में झूठ बोले, अब भी झूठ बोल रही है। बिलियन ट्री सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में ना हुआ। कहाँ गए बिलियन ट्री? एक पौधा ही दिखा दें। सुतरा पंजाब के खिलाफ बात करने वालों का ज़हन गंदालूद है। हम खुद जाग रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हमें जन्नत की ज़रूरत नहीं। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए। पूरी दुनिया वज़ीर आला पंजाब को शाबाश दे रही है। रावलपिंडी में जरगे के फैसले पर मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली शादीशुदा लड़की इस्तेदरा अरब के केस में आम पेशरफ। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की 2 दफ़ा शामिल की। मुकदमे में जमानत पर रिहा होने वाले 26 मुलजिमान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर ने 26 मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने के लिए समन जारी कर दिए। अफसोसनाक वाक़े में इस्तेदरा अरब को मुबैना तौर पर जरगे के हुक्म पर कत्ल करने के बाद लाश को खुफिया तौर पर दफनाया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट और सेनेट में भी जेर बहस रहा। मुल्ज़िमान बाद में जमानतें करवाने में कामयाब हो गए थे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के बजाय लेवी बढ़ा दी। ज़रा पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी में 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 79 पैसे 44 पैसे फी लीटर, जबकि पेट्रोल पर लेवी 39 पैसे फी लीटर इजाफा, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 64 पैसे फी लीटर। दूसरी जानिब आमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। WTI $3 कम होकर 67.6 डॉलर फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट ऑयल भी $4 सस्ता हुआ, कीमत 71.5 डॉलर फी बैरल। यूएई मरबान क्रूड ऑयल की कीमत 65.8 डॉलर फी बैरल। अवाम का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा।
लेवी तो हमारे लिए एक अजाब है। ये देखें पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस क्या हैं और हमें किस तरीके से मिल रही हैं वो आप बेहतर जानते हैं। खुदा के वास्ते सस्ता कर दो यार थोड़ा बहुत पेट्रोल। देखें जब इन्होंने पेट्रोल बढ़ा था तो एकदम से 100-150 रुपये बढ़ा दिया था, लेकिन अभी पेट्रोल कम हुआ है तो इन्होंने बिल्कुल इस पे आवाम को रिलीफ नहीं दिया। महंगाई तो ये फौरन कर देते हैं, लेकिन कम करने की बारी आती है तो उसमें टाल मटोल करते हैं। अगर तेल महंगा हुआ तो आपने महंगा कर दिया, अब जब कम हुआ है, सस्ता हुआ है तो आप सस्ता करें उसको। हुकूमत किसी एक शोबे को तरजीह दे नहीं रही। हुकूमत बैन अवी जिम्मेदारियों के अंदर रहते हुए अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़म है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने अब तक डीजल 200 रुपये और पेट्रोल 155 रुपये फी लीटर सस्ता किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म को जाता है।